नमस्कार। आज का जो मेरा विषय है वो है कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता या जिसे कहना चाहिए कि ध्यान। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम जो भी बात सुने वो हमें एक ही बारी में याद हो जाए। ऐसा प्रश्न अक्सर आता है कि हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगाते और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो बड़े लोग हैं, उनको बहुत सारी पूजा पाठ याद नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने बात सुनी तो थी पर शायद ध्यान नहीं दिया। तो ये ध्यान क्या शब्द है कि यदि इसको ना दिया जाए तो हमें बातें याद नहीं रहती हैं, है ना? तो इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किसी भी इंसान के लिए कहें तो हमारे हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। इसी तरीके से ह्यूमन माइंड्स भी बराबर नहीं है, ठीक है? किसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है और किसका माइंड ठीक-ठीक काम कर रहा है, किसका माइंड बहुत स्लो है और किसी का माइंड ऐसा होता है कि जो पहले इतना जागृत नहीं था पर बाद में तो वो बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये माइंड अच्छा कैसे हो जाता है? या कहना चाहिए कि जो बुद्धि है वो इतनी तीव्र कैसे हो जाती है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान लगाने से होती है। तो जिसने भी ध्यान लगाया है वो बहुत आगे बढ़ गया। और अगर मैं ध्यान की बात करूँ तो ध्यान से पहले और ये एग्ज़ाम्पल देने से पहले कि किसने अपने जीवन में ध्यान लगाया था, जो लोग आगे बढ़ गए हैं, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? तो उसमें आपने अक्सर सुना होगा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस बोलते हैं चेतन मन, जिसे हम कहते हैं आत्मा और सबकॉन्शियस है अवचेतन मन। अगर देखा जाए तो मैं जो आपसे इस वक़्त बात कर रही हूँ, तो एक्चुअली मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ, ठीक है? पर जो मेरे साथ बीत चुका है क्योंकि हम सब लोग एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ मतलब अगेन आत्मा। आपने गीता में सुना होगा कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ़ शरीर बदलती रहती है। तो जितने भी 84 लाख जन्म हैं वो सब हमारे ही हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आत्मा बार-बार मनुष्य रूप में आ रही है और जा रही है, तो ऐसा भी तो होता है ना कि हम वो ही पढ़ाई बार-बार कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। इसीलिए कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज़ होते हैं क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस पढ़ाई को याद रखता है। पर कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड था, एक्चुअली वो जागृत ही नहीं है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या होता है? देखिए, जैसे मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, वो मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ। पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरी साँसें भी चल रही हैं और मैं आपको देख रही हूँ। बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं क्योंकि मैं बाहर की बातें भी सुन सकती हूँ। तो जब ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो ये कौन कर रहा है? ये सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है जिसको कि आदत है काम करते रहने की, चाहे मैं सो जाऊँ। मेरा अवचेतन मन मेरे शरीर को ज़िंदा रखेगा, ठीक है? पर जब मैं किसी से बात करती हूँ, कोई चीज़ याद करती हूँ, तो वो मेरा कॉन्शियस माइंड याद करता है या फिर वो बात करता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम सिर्फ़ कॉन्शियस माइंड से काम लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जो सबकॉन्शियस है, वो अपने आप काम कर रहा है। उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और भी आपको इसके साथ बताना चाहूँगी कि आपने ये तो सुना होगा ना कि जो खाली घड़ा है, अब खाली होगा तो आप उसको भर सकते हो, पर अगर वो पहले से भरा हुआ होगा, तो आप उसको क्या भरोगे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर के अंदर जैसे हम कहते हैं कि एक होती है आत्मा, एक होता है मन, ठीक है? तो आत्मा हमें सही राह दिखाती है, पर मन हमसे बातें करता रहता है। हम इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इधर की, उधर की। हम क्लास में बैठे होते हैं, पर हमारा जो मन है वो उड़कर कहीं और चला जाता है। हम अपने लोगों के बीच में होते हैं, हम कहीं रिलीजियस प्लेस पे हैं। एक्चुअली जो मन है वो हमें वर्तमान को एन्जॉय करने ही नहीं देता, जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है, जो चल रही है, वो हमें बार-बार पास्ट का याद दिलाता है और हम रोते हैं। हम भविष्य की कामना तो बहुत ही कम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मन जो है उसको चुप करवाना है। यदि आपको एकाग्र होना है, यदि आपको ध्यान में लीन होना है, यदि आप ये चाहते हैं कि आपको एक बारी की बात एक ही बारी में समझ में आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है?
जो आपके अंदर बैठा मन है, जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, उससे बातें मत करिए और आपको ये काम रोज़ करना है, ठीक है? उसको बात करने का मौका मत दीजिए। आप देखेंगे कि वो जब चुप हो जाएगा, तो आपके भीतर बाहर की आवाज़ें जाने लग जाएँगी। तब जब आपकी मैम कुछ पढ़ाएँगी या हमारे बड़े कुछ कहेंगे या हम जहाँ पे गए थे, हम कहीं पे भी गए घूमने, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ पे 1000 चीज़ें थी, पर क्योंकि हमारा मन हमसे बातें कर रहा था, तो हम बस वो ही देख रहे थे जो हम देखना चाहते थे, ठीक है? जैसे कि छोटे बच्चों को जब वो बाहर जाते हैं, तो उनको बस खिलौने और टॉफ़ी ऐसी ही चीज़ें दिखती हैं और यंग लोगों को जो है, वो ऐसी चीज़ें दिखती हैं जहाँ पे कि वो अपनी फ़ोटोज़ वग़ैरह ले पाएँ, अपनी कुछ यादगिरियाँ रख पाएँ। जो बड़े लोग होते हैं, उन्हें बुज़ुर्ग ही नज़र आ रहे होते हैं। पर हम तो ये बात कर रहे हैं कि हम हज़ार चीज़ों को देखें और उन चीज़ों का स्मरण भी करें। तो ये कैसे होगा? जब आप अपने आप को शांत रखेंगे, जब आप मन को कहेंगे कि मुझसे बात मत कर। तो क्या करना है? जब भी मन आपसे बात करने लग जाए, जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं और मन आपसे कहने लग जाता है, वो देखा था? वो तुझसे कैसे बात कर रही थी? नहीं, उसको बोलने मत दीजिए। क्योंकि आपको अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने को आपको एन्जॉय करना है। आपने ये सोचना है कि ये खाना मुझे शक्ति दे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को आप अपने अंदर जाने दीजिए। उसको आँखों से, अपने विचारों से, जो आप बोल रहे हैं कानों से उसको अंदर जाने दीजिए। अगर मन आपसे बातें करता रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाएँगे। जो हम लोग बार-बार याद करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में चला जाता है और उसको जैसे कि जब हमारा पेपर होता है तो उसको वापस याद करने पे वो हमें याद भी आ जाता है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम देखते हैं कि जो जानवरों के बच्चे हैं, वो उठते ही चलने लग जाते हैं, हमारे अपने बच्चे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है, तो उसको मालूम होता है कि दूध पीना है ना? वो रोता है उसके लिए। क्या हमने सिखाया था उसे? नहीं। तो ये प्रैक्टिस पुरानी है, अर्लियर, ठीक है? ये जो प्रैक्टिस है, ये हमने उनको ना रोना सिखाया है, ना हँसना सिखाया है, ना कुछ भी सिखाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं पर उसपे ध्यान नहीं देते। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा चेतन मन अलग है, हमारा अवचेतन मन अलग है और यदि चेतन मन शांत होगा, तभी अवचेतन मन और अच्छे से काम करेगा। और कितने लोग हैं जिनका अवचेतन मन जब जागृत हुआ, तो वो पहले से बहुत ही अच्छे हो गए। उदाहरणों में से उदाहरण तो कई आते हैं, पर मैं सबसे पहले बात करूँगी यहाँ पर वाल्मीकि जी की। तो हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी, जो कि रामायण के रचयिता रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअली वह इससे पहले कि वह वाल्मीकि थे, वह अपने उसी जन्म में एक बहुत बड़े डाकू रहे, जिनका कि नाम था रत्नाकर। तो जो रत्नाकर थे, वो बहुत बड़े डाकू थे और वह एक जंगल में रहा करते थे। जंगल से आने-जाने वाले लोगों को क्योंकि उस समय जो था ना, वो बिल्कुल भी सड़कें वगैरह तो नहीं हुआ करती थी, तो रास्ते जो थे वो जंगलों से होकर गुज़रते थे, बहुत अंधेरा होता था, लाइटें तो थी नहीं। तो लोग मशाल वगैरह जलाकर रखते थे अपने घरों में। तो ये रत्नाकर जो थे वो क्योंकि जंगल अधिक थे तो वो जंगल में ही रहते थे। मैंने आपको बताया कि वह एक डाकू थे, तो वह आते ही आने-जाने वाले लोगों को लूट लिया करते थे। तो एक बार नारद जी जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अरे! ये रत्नाकर तो लोगों को लूट रहा है, ये तो एक मतलब डाकू है, पर इसको तो बहुत बड़ा काम करना है। इसको तो इसी जन्म में महर्षि वाल्मीकि बनना है, इसको तो रामायण की रचना करनी है। तो वह कहने का अर्थ है कि जो नारद जी हैं वह रत्नाकर के पास गए, तो रत्नाकर ने उनको बाँध लिया और रत्नाकर ने कहा कि भई जो भी तेरे पास है वो निकाल दे, अभी दे मुझे। तो नारद जी ने कहा कि मैं जो भी मेरे पास है वो रत्नाकर तुम्हें ज़रूर दूँगा, पर क्या तुम्हें मालूम है कि तुम ये गलत काम कर रहे हो? वो कहता है मैं नहीं जानता, मैं डाकू हूँ। अगर मैं कुछ कमाऊँगा नहीं, तो मैं अपने बीवी-बच्चों का पेट कैसे भरूँगा? तो नारद जी ने कहा ये कौन-सा कमाने का तरीका हुआ? उसने कहा मैं नहीं जानता, जो तेरे पास है निकाल, अभी दे। तो नारद जी ने कहा कि रत्नाकर तुम्हारे बीवी-बच्चे जो भी तुम कमा कर लेकर जाते हो वो उसको खाते हैं।
तो क्या वो तुम्हारा पाप भी ले लेंगे? तो रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं लेंगे वो मेरा पाप? वो बिल्कुल लेंगे। तो उसने कहा, क्योंकि नारद जी ने कहा कि तुमने अब तक बहुत पाप कमाए हैं, तुमने तो कई लोगों की हत्या ही कर दी उनको लूटने के चक्कर में। तो नारद जी ने कहा कि अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा पाप ले लेंगे तो मैं आज जो भी मेरे पास है वो सब तुमको दे दूंगा। तो रत्नाकर ने कहा कि क्या चाहते हो ब्राह्मण? तो नारद जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने घर पर ले जाओ। तो रत्नाकर उनको अपनी कुटिया के पास ले गया। कुटिया कहते हैं झोपड़ी को। अब झोपड़ी के पास ले गया और उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया तो उसकी पत्नी बहुत नाराज़ थी। उसने कहा, कुछ लाए हो खाने का या यूं ही आवाज़ लगा रहे हो मुझे? देखो बच्चे कैसे भूखे बैठे हैं। तो उसने कहा कि भाई, मैं खाने का तो नहीं लाया हूँ, पर ये एक मेरे साथ ब्राह्मण आए हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक जितने भी पाप किए हैं, क्या तुम मेरे पाप की भागीदार बनोगी? तो इस पर रत्नाकर की पत्नी ने कहा, मैं क्यों लूँगी तुम्हारे पाप? तो ये तो तुम्हारा काम है हमें खिलाना पिलाना। तो रत्नाकर ने कहा, है? तो रत्नाकर ने अपने बच्चों से पूछा कि बेटा, क्या तुम जितने भी आज तक मैंने पाप किए हैं उनमें आधे के भी भागीदार बनोगे? तो उसके बच्चों ने कहा, नहीं पिताजी, हम आपके पापों के भागीदार नहीं बनेंगे। रत्नाकर सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता रहा, ये मेरे पाप भी नहीं ले सकते। रत्नाकर धरती पर बैठ गया। रत्नाकर अंदर से टूट चुका था। तो इस पर नारद जी ने कहा, रत्नाकर सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मनुष्य का जन्म है वो सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए मिला है। तुमने उस जन्म को नष्ट कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि अब जितना भी तुम्हारा जीवन रह गया है, उसको तुम मूल्यवान बना लो। तो उसके लिए यहीं पे ये जो बरगद का पेड़ है, तुम इसके नीचे बैठ जाओ और तुम योग मुद्रा में आ जाओ। तो योग मुद्रा होती है जैसे सन्यासी बैठ जाता है ना, जैसे हम लोग पूजा करने के वक्त पे आलती पालती मारकर और अपने दोनों हाथों का ऐसे करके, है ना, बैठ जाते हैं ध्यान में। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरीके से बैठ जाओ और ध्यान लगाओ और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तो रत्नाकर ने कहा, मुझे नहीं करना कोई मंत्र मंत्र, क्योंकि जो लोग पूजा नहीं करते ना उनको मंत्र करना बहुत मुश्किल लगता है। तो नारद जी ने कहा कि देखो रत्नाकर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मंत्र है वो एकदम एक ही शब्द का है। तो उन्होंने रत्नाकर से कहा कि तुम मंत्र बोलना बार बार। वो मंत्र है मरा। तो नारद जी कहना तो चाहते थे राम, पर उन्होंने क्या कहा, मरा। तो रत्नाकर ने सोचा कि मेरी जो पत्नी और बच्चे हैं वो मेरा पाप भी नहीं ले सकते, तो मैं इनके लिए क्यों कमाऊँ? मेरा तो जीवन नासी हो गया है, तो मैं जाकर मर ही जाऊँ। पर मरने की भी हिम्मत नहीं थी, तो उसे लगा कि जो नारद जी कह रहे हैं मैं वही कर लेता हूँ। तो वो सचमुच बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया और वह बार बार मरा 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 बोलते बोलते राम राम रट गया। और कहते हैं कि बारिश हो गई, उसके शरीर पर मिट्टी मिट्टी ही मिट्टी लग गई। उसके शरीर पर मिट्टी लगने के कारण दीमक जम गए और दीमक में से कीड़े। तो वो बारिश हुई और जब एक दिन बहुत बारिश हुई और उस बारिश से उसका शरीर धुलने लग गया और उसका शरीर इतना धुला, इतनी बारिश, इतना तूफान था कि राम राम कहता कहता रत्नाकर होश में आने लगा। और तब जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था, जो पहले सो रहा था, ठीक है, वो जागृत हो गया। और रत्नाकर का जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड जागृत हुआ तो उसने उठा, खड़ा हो गया और उसको अंदर से आवाज़ आई कि तेरा नाम तो वाल्मीकि है। रत्नाकर ने तब उसी जंगल से एक मोरपंख उठाया और मोरपंख उठाया और वो रत्नाकर जो अब तक लिखना भी नहीं जानता था, सबकॉन्शियस माइंड के जागृत होने से उसे ऐसा लगा कि उसको तो कुछ रचना करनी है, कुछ लिखना है। मैंने आपको बताया था ना कि जब नारद जी पृथ्वी पर आए थे तो वो यही तो कह रहे थे कि अरे, इसको तो महर्षि वाल्मीकि बनना है, इसे तो रामायण की रचना करनी है। क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड था वो जागृत हो चुका था। क्योंकि
जो भी हमने पहले जन्म लिए होते हैं, मैंने आपको बताया है ना कि वो सब जो हमने पढ़ाई की होती है या जो भी हमने पूजा पाठ की होती है, वो कभी भी जागृत हो सकता है। तो ध्यान करने से उसकी बुद्धि जागृत हो गई थी, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके कॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजा था। तो उसने जो है अब मोर पंख उठाया, उसने कुछ फूलों से रस निकाला और अब वो बेलपत्र, जी हाँ, पहले कागज़ नहीं हुआ करते थे, तो बेलपत्र पे लिखा करते थे। तो उसने बेलपत्र उठाया और सबसे पहले जो नाम लिखा वो था राम। और वो राम उसने जो लिखा और अब उसे लगा कि उसे रामायण की रचना करनी चाहिए। तो उसने जो है, हम सब जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो ये कथा तो वैसे आगे भी है, पर मेरे कहने का अर्थ है कि किस प्रकार से ये जो बुद्धि थी वो जागृत हुई थी। तो ये तो थी महर्षि वाल्मीकि जी की बात। हमारी जो देखा जाए तो जो लोग आँखों से देख नहीं सकते, है ना? तो याद रखना कि उनका सिक्स्थ सेंस जागृत रहता है। और कई लोग तो कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो सूंघ कर ही सब कुछ पढ़ लेते हैं, यानी कि आँखों की भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो सूंघ कर ही सब कुछ पढ़कर बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है। और ऐसा हो रहा है, होता है। जैसे कि हमने देखा कि भगवान बुद्ध की जब बुद्धि जागृत हुई, तो उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया। और आज तक जो बाहर के देश हैं और हमारा अपना देश भी भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध मानता है। और हम तो ये भी कहते हैं कि वह विष्णु जी के अवतार हैं। तो हमने ये भी देखा कि बुद्धि जागृत होने से हम लोग बहुत ही अच्छे कार्य करते हैं। और बुद्धि एक्चुअली जागृत क्या होती है, वो एकाग्र हो जाती है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड था जो पहले सो रहा था, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, मैंने एक बार फिर से आपको बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे बिना कहे हमारे सारे काम कर रहा है। जैसे कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं बाहर की बातें सुन रही हूँ, और मैं अपनी आंखें कहाँ कहाँ चलाऊँ ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये अपने आप हो रहा है। जो पलकों का झपकना है, या फिर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ जो खाना है वो मुंह तक ले जाते हैं, या हमारे सांस लेने में भी जो हम लोग श्वास लेते हैं, तो ये भी कौन करता है, ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो चुपचाप काम कर रहा है। और वो अवचेतन, नाम का ही अवचेतन है, वो तो चेतन से भी ज़्यादा जागृत है। तो उसको जागृत करने के लिए हमें अपने आप को शांत करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हमारा मन शांत होगा तो हमारा जो दिमाग है वो तेज़ होता चला जाएगा। और हमें कोई भी चीज़ एक ही बारी में याद भी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारा मन शांत होगा तो हमारा सारा ध्यान केंद्र पे चला जाएगा कि हमसे क्या कहा जा रहा है। और इसी के साथ जो हमारा शरीर है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें बहुत मदद करेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के चुप होते ही सबकॉन्शियस माइंड हमारी हेल्प करता है। और वो हमें याद दिलाता है कि ये कार्य हमने पहले भी किया था, और वो और भी अच्छे से काम करता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप जितना एकाग्र होंगे, जितना शांत रहेंगे और लोगों की चिंता करना छोड़ देंगे, क्या हो रहा है उसे होने देंगे, यानी कि आपके पेरेंट्स ने क्या कहा, आपके भाई-बहन, आपके अड़ोसी-पड़ोसी, ये सब चलता रहेगा। यदि आप नहीं सोचेंगे तो भी वह कार्य हो जाएगा। यदि आप ये सोचेंगे कि काश कल का दिन ना आए तो ऐसा नहीं होगा। और क्योंकि जो समय है वह अपने आप को आगे ले जाता है। तो जो इंसान समय के साथ आगे नहीं जाता, वह ही पीछे रह जाता है और अपने पास्ट को सोच-सोच कर अपना जो फ्यूचर है, वर्तमान है, वो भी बिल्कुल नष्ट कर लेता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को बहुत ही शांत करना है। जैसे ही हम शांत होंगे, तो हमारे जो 6 सेंसेस हैं, वो सब उजागर हो जाएँगे। हम सब लोग जो हैं, वो एनर्जीज़ हैं। तो एनर्जीज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि एनर्जी तो, यानी कि आत्मा, बार-बार जन्म लेती है और सिर्फ़ जो है वो शरीर बदलते रहते हैं। और हमारे हिंदुओं में तो कहते हैं ना कि 84 लाख जन्म होते हैं। तो शरीर बदलते रहते हैं और वही लोग हमारे अपने, बार-बार हम उन्हीं में जाकर पैदा होते हैं। तो हम जब भी पैदा होते हैं तो हम शिक्षा लेते हैं, और हम जब भी पैदा होते हैं तो वही नाक, वही कान, वही उसी तरीके से सारी प्रक्रिया करते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है।
और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जागृत रहता है। पर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो उसको जागृत होने नहीं देता, क्योंकि जो हमारे अंदर बैठा मन है वो हमसे बातें करता रहता है। तो ऐसा ना करें, मन को कहिए कि वह शांत हो जाए। और जब आप मन से बातें करना छोड़ देंगे, तो मन भी आपसे बात करना छोड़ देगा। और जैसे ही आप बातें करना छोड़ेंगे, तो अब आप जो है चाहेंगे कि आपकी जो दृष्टि है, जो दृष्टा आपकी आत्मा आपके अंदर बैठी हुई बाहर झाँक रही है, इस शरीर से जो आपकी आत्मा आपकी दृष्टा बाहर झाँक रही है, तो आप ये चाहेंगे कि आप सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें चुनें और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें। और जब आप अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें देखेंगे, तभी तो आप अच्छी बातें बता पाएँगे, है ना? तो ताकि हमारे जीवन में भी बहुत सुधार हो, तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। हमें दुनिया पे ध्यान नहीं देना कि दुनिया क्या कर रही है, हमारी भलाई कर रही है या हमारी बुराई कर रही है। हमें ना तो किसी की बुराई में अपने आप को मतलब दूसरों के लिए बुरे बन जाना है, ना किसी की भलाई में बहुत खुश हो जाना है कि जी हमने उसके साथ बहुत अच्छा कर दिया। हमें क्या करना है, सिर्फ़ केंद्र बिंदु अपने आप को रखना है और अपने आप को शांत कराना है। क्योंकि शांत मन से सुनी हुई बातें ही याद रहती हैं। जैसे ही हम शांत होंगे तो हमारे सारे सेंसेस एकदम उजागर हो जाएँगे और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उजागर होते ही हमें सारी बातें अच्छे से समझ में आने लग जाएँगी। तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी हुई आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा को बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत